मैथ्स स्नाते हुआ में आपका स्वागत। मैं हूं अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू का चैप्टर नंबर 9 सर्कल से एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन फिगर दिस फिगर angle PQR is 100 degrees. PQR, this angle, this is 100 degrees where PQ and R are points on a circle. PQR, तीनों ये सर्कल के ऊपर हैं. With center O, this is the center O. Find angle OPR. OPR, this angle, ये छोटा वाला, ये वाला. अब देखो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ये सर्कल के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट Q है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मुझे दिया हुआ है। हमने एक थ्योरम की है, थ्योरम 9.7, वो क्या कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर हम ये वाली आर्क लें पी आर, ये पी आर सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, इसके लिए क्या करते हैं, ये जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं पी और आर, इनको सेंटर से ज्वाइन कर दो, पी ओ एंड आर ओ। तो ये वाला एंगल, ये है एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, यानी कि ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल डबल है किसके, ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आर्क का हम ले रहे हैं सेंटर पे एंगल, तो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला पी क्यू आर। तो क्यू पे जो ये एंगल बनाएगी वो इस एंगल का जो सेंटर पे बन रहा है उसका हाफ है, यानी कि ये वाला एंगल 200, इसका डबल, ये मिल गया 200 डिग्रीज। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल ओ पी आर। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो ओ पी आर, इसमें पी ओ और ओ आर दोनों बराबर, क्योंकि दोनों रेडियस है, यानी कि इनके ऑपोजिट जो एंगल है ओ आर के ऑपोजिट ये वाला ओ पी आर, पी ओ के ऑपोजिट पी आर ओ, ये दोनों बराबर। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। अब ये दोनों एंगल बराबर, इनको मैं x सपोज कर लूं, तो ये वाला भी x और ये वाला भी x, और ये वाला एंगल कितना है, ये पूरा मुझे पता है 360 फुल सर्कल, इतना पोर्शन 200, तो ये कितना हो गया 360 माइनस 200, 160, ये मिल गया मुझे 160 डिग्रीज। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x प्लस 160 प्लस x इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल का 180 है, यानी कि 2x प्लस 160 is 180, that is 2x is 20 degrees, that is x is equal to 10 degrees। यही मुझे निकालना है x। एंगल OPR, दिस इज 10 degrees। ठीक है, लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करा है हमने, ये वाला एंगल ढूंढा है POR। अगर मैं इस एंगल को एंगल 1 कहूं तो ये मैंने निकाला है एंगल 1, और इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 2। एंगल 2 सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने निकाला एंगल 1, दैट इज 200 डिग्रीज। रीजन बाय थ्योरम 9.7, थ्योरम 9.7 नहीं लिखना, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। बिकॉज एंगल by an arc PR at the center is double the angle made by it
at any point on the remaining part of the circle. That is 2 times angle PQR. And PQR we are given 100. So angle 1 is 2 times angle PQR, that is 2 into 100 degrees, that is 200 degrees. ठीक है? Which implies angle POR, that is angle 2, अंदर वाला, ये अंदर वाला. 2 is 360 degrees minus 200 degrees, that is 160 degrees. Now consider the triangle OPR. इसमें इसको assume कर लेते हैं कि this angle is x. Let angle OPR is x degrees. Then angle ये वाला PRO. PRO is also x degrees. Why? Because OR is equal to OP, both radii and angles opposite to equal sides of a triangle are equal. ठीक है, इसको रब कर देती हूँ. In triangle POR, angle OPR plus PRO plus POR, this one, angle 2, is 180. That is x plus 160. X degree plus 160 degrees 180 degrees. क्या है ये? Angle sum property of a triangle. That is 2x degrees is equal to 180 degrees minus 160 degrees, that is 20 degrees. That is x is equal to 20 by 2 is 10 degrees. x ही मुझे निकालना है ना. Therefore angle OPR is 10 degrees. यही मुझे निकालना है. Find OPR. ठीक है, जब भी कोई एंगल दिया होगा जो सर्कमफ्रेंस पे, जो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पे बना है, तो ज्यादातर हमारी यही थ्योरम लगेगी कि आप सेंटर पे उसका एंगल ढूंढ लो. सेंटर वाला एंगल इस एंगल के डबल होगा. और ट्राइंगल की देख लो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. ठीक है. Next question in figure 9.25. This figure, angle ABC is 69. ABC, this angle is 69 degrees. Angle ACB, this angle is 31 degrees. Find angle BDC. BDC, ये वाला, ये हमें निकालना है. क्या क्या दिया है? एंगल ABC is 69 degrees, angle ACB is 31 degrees, and we are to find angle BDC. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यहाँ पे मुझे कोई सेंटर के ऊपर कुछ एंगल नहीं नजर आ रहा कि ऐसे कुछ बनाओ. यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? अगर मैं ये वाली कॉर्ड लूं, ये वाली आर्क BC, तो हमने एक थ्योरम की है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट इज दिस ऊपर वाला पार्ट. सेम सेगमेंट पे सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक A और एक D, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला दोनों बराबर. अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो ये मिल गया, मतलब ये इसके बराबर ही है. अब इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसके लिए मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, ABC. इसमें मुझे जो B पे एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है 69, जो C पे बन रहा है वो दिया हुआ है 31 डिग्रीज. एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं
तो मिल गया एंगल ए। ठीक है, वेरी इजी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखते हैं कि एंगल BDC, ये वाला एंगल बराबर एंगल BAC, ये वाला एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 9.8। As angles in the same segment of a circle are equal. ठीक है, now consider the triangle ABC। इसमें एंगल BAC प्लस ये वाला प्लस ABC which is 69 प्लस ACB which is 31 प्लस ABC प्लस ACB, ये तीनों का सम है 180। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल विच इम्प्लाइज एंगल BAC तो मुझे निकालना है ये, तभी मुझे मिल जाएगा BDC। एंगल BAC as it is plus ABC I am given 69 and ACB I am given 31. 69 degrees plus 31 degrees is equal to 180 degrees, which implies angle BAC plus दोनों का सम 100 is equal to 180 degrees. That is angle BAC is 180 degrees minus 100 degrees, that is 80 degrees. यानी कि angle BDC is equal to 80 degrees. Why? Because angle BDC is same as angle BAC. इसको 1 भी कर सकते हो और यहाँ लिख सकते हो by 1। तो मुझे मिल गया BDC is 80 डिग्रीज, यही मुझे निकालना है, फाइंड BDC। ठीक है, यहाँ मुझे सेंटर पे कोई एंगल बनता हुआ नहीं नजर आ रहा, यहाँ नजर आ रहा है मुझे एक ही कॉर्ड या एक ही आर्क, एक ही बात है, उसके द्वारा दो पॉइंट्स A और D पर बने एंगल्स, यानी कि ये दोनों एंगल्स बराबर। फिर क्या है, ये वाला मुझे दिया हुआ है B पे जो बन रहा है, जो C पे बन रहा है, तो इन तीनों का सम 180, तो A मिल गया मुझे, यानी कि ये एंगल D मिल गया क्योंकि ये दोनों बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 9.6 this one A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C, D चारों जो हैं एक सर्कल के ऊपर हैं। A, C and B, D intersect at a point E. ये है AC, ये है BD and this is the point of intersection E. Such that angle BEC this is 130 degrees ये, and angle ECD ये वाला एंगल this is 20 degrees. Find angle BAC ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे हमें कोई एंगल नहीं नजर आ रहा, क्या नजर आ रहा है कि इस सरकमफ्रेंस पे, इस सर्कल के ऊपर अगर ये दो पॉइंट्स देखें और ये कॉर्ड है BC या आर्क, एक ही बात है, ये इन दो पॉइंट्स पे जो एंगल बना रही है वो दोनों बराबर, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मुझे ये वाला निकालना है, अगर मुझे ये वाला मिल जाए तो बन गई बात। ठीक है, इस एंगल को अगर मैं x से सपोज कर लूं तो ये भी x, इसको मैंने x से सपोज किया तो ये वाला एंगल भी x। अब देखो ये 20 है ये वाला एंगल, ये वाला x और ये 130, यहाँ से कुछ मिल रहा। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं DEC ये वाला, अब इस ट्राइंगल के लिए
इस वाली लाइन को जैसे एक्सटेंड किया तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये DEC का, और इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इसके बगल वाले को छोड़ दो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि x प्लस 20 डिग्रीज इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। यही है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यानी कि x प्लस 20 डिग्रीज 130 डिग्रीज मिल गया मुझे। x इक्वल टू 130 माइनस 20 110 डिग्रीज, यही मुझे चाहिए। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ था कि एंगल BEC इज 130 डिग्रीज और एंगल ECD इज 20 डिग्रीज। निकालना कौन सा? BAC। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये BAC बराबर है BDC के, और सपोज किया कि ये x है, यानी कि ये वाला भी x। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट एंगल BAC x डिग्रीज। ठीक है, और एंगल BAC is equal to BDC. Why? Because angles in the same segment of a circle are equal. ठीक है, so angle BDC is also x degrees. Now consider the triangle DEC, ये येलो वाला। इसमें जो एंगल है एंगल BEC, ये 130 डिग्री वाला, दिस इज इक्वल टू एंगल EDC प्लस DCE। ये है ना ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स EDC एंड DCE बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम of a triangle, that is BEC is 130 degrees equal to EDC है x और DCE है 20 degrees, x degrees plus 20 degrees, which implies x is equal to 130 degrees minus 20 degrees, that is 110 degrees. x 110 degrees means ये वाला भी x है BAC, that also is 110, that is angle BAC is 110 degrees. यही मुझे निकालना है एंगल BAC। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में करते हैं और क्वेश्चंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।